हेलो स्टूडेंट्स, और यू प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 10th क्लास का साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बता दिए हैं। बच्चे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, समझ में भी आया है उनको। आज हम 10th का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 केमिस्ट्री 10th क्लास, चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट। ये टॉपिक है आज का, एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड का जानेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस का जानेंगे। एसिड फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसका? फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले एसिड के बारे में जानेंगे। यह जो है सोर इन टेस्ट है, स्वाद में खट्टा है। जो भी खट्टा सब्सटेंस है, सोर इन टेस्ट है, वो सभी एसिडिक इन नेचर है। जितने भी टेस्ट में सोर है, खट्टा है, तो उसे हम एसिड की श्रेणी में रखते हैं। सोर इन टेस्ट वो एसिड हो जाएगा। और बेस में यह बीटर इन टेस्ट होता है। इट इज बीटर इन टेस्ट, यानी बीटर टेस्ट होगा तो हम उसे बेस मानेंगे, वो बेस की श्रेणी में आएगा। दूसरा बात क्या है कि यह जो है इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर में बदल देता है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं तो वह कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और यहाँ बेस में यह जो है रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, यहां पर क्या हो जाता है कि रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। ये पहला तो सोर इन टेस्ट है। एसिड सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वह रेड हो जाएगा, और बेस 6 सॉल्यूशन में अगर रेड लिटमस को डालेंगे तो वह ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पीएच है, पीएच क्या हो जाएगा? इसका पीएच 7 से कम है। पीएच 7 से इसका पीएच जो है वह पीएच जो है वह 7 से कम है, और इसका जो पीएच है वह 7 से ज्यादा है। इसका पीएच जो है वह 7 से कम है। मतलब पीएच का मतलब हो गया, जैसे आप अगर पीएच स्केल की बात करेंगे तो पीएच स्केल पर 1 से लेके यानी 1 to 14 होते हैं। तो 1 to 14 में 1 to 6 जो होगा, 1 to 6, जैसे ये मान लीजिए आपका मैं एक स्केल बना देता हूँ समझने के ख्याल से। ये जो है मान लीजिए 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इतना होता है। अब जो 7 जो है ये न्यूट्रल हो जाता है। ये न्यूट्रल हो जाता है। सेवन जो होता है न्यूट्रल हो जाता है।
यह जो है साल्ट है, न्यूट्रल हो जाता है। 0 1 2 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। 4 5 6 जो है वह आपका वीक एसिड में आ जाता है, वीक एसिड में आ जाता है। उसी तरह 8 9 10 और 11 जो है वह किस में आ जाएगा? 8 9 10 11 आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा ये, और ये जो आ जाएगा आपका वीक में आ जाएगा, वीक में आ जाएगा। तो ये पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल एक प्रकार का, ठीक है। तो ये पीएच स्केल पर हम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के बारे में जान जाते हैं। तो इस तरह से होता है, यानी लेस देन 7 हो गया और ये मोर देन 7 हो गया पीएच। और दूसरी बात क्या है इसको देख लीजिए, दूसरी बात क्या है, ये पीएच स्केल था, इसको मैं दिखा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल है। उसके बाद चौथा है एसिड सॉल्यूशन क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। वैसे तो कंडक्ट वो भी करता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी कंडक्ट करता है, इट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो है इट गिव्स H ion in aqueous solution. It gives H ion in aqueous solution, और ये जो देता है it gives OH ion in aqueous solution, aqueous solution। तो इस तरह से जो है कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको एसिड और बेस के बारे में बता देता है। तो एसिड में क्या देखा कि सोर इन टेस्ट है, स्वाद में खट्टा, जैसे आप अनराइप मैंगो, टेमेरिंड, ठीक है, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सभी जो है सोर इन टेस्ट होता है। तो ये सब एसिड की श्रेणी में आएगा। इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। इसकी पीएच जो है अभी बताया मैंने 7 से कम होता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और यह H आयन देता है। अगर हम एसिड को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो H आयन देगा, H आयन प्रोड्यूस करेगा। उसी तरह बेस, यह बिटर इन टेस्ट होता है। इट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और इसकी पीएच जो होती 7 से ज्यादा होती है। इट आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और OH आयन देता है। इसमें OH आयन देता है, इसमें H आयन देता है। यही डिफरेंस है इसका, ठीक है बच्चों। तो ये एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गया। अब हम टाइप ऑफ एसिड और टाइप ऑफ बेस की बात करेंगे, टाइप ऑफ एसिड और टाइप ऑफ बेस की बात करेंगे।
टाइप ऑफ एसिड की बात कर रहे थे हम। एसिड जो है वो दो तरह का होता है। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो अधिकतर यानी मोस्टली इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज होता है। इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज होता है मोस्टली, और कुछ जो है हम खाने में भी यूज करते हैं। और वीक एसिड तो हम रेगुलर रूटीन में खाते ही रहते हैं। जो वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है सिरका, जिसका सिरका बनाते हैं, विनेगार बनाते हैं, विनेगार। फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड दही के साथ, दही में लैक्टिक एसिड होता है, खाते ही रहते हैं। कार्टेरिक एसिड है, एक्सेट्रा। तो क्या होता है इसमें, बीकर में पानी ले लीजिए, पानी में जो है क्या करेंगे, एसिड मिला देंगे और वह डिजॉल्व होकर के क्या बना देता है, HI। तो those acidic substance which completely, अगर ये completely ionized हो जाता है, completely ionized in water, completely ionized in water to produce HI, produce more HI, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, more HI। यानी those acidic substance which completely ionized in water to produce more HI, अगर अधिक से अधिक HI रिलीज करता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह ये है वीक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन तो यही चलेगा, दोज एसिटिक सब्सटेंस which पार्शियली यानी कंप्लीट आयोनाइज नहीं होगा, ये पार्शियली आयोनाइज होगा, partially ionized in water to produce क्या हो जाएगा, to produce less HI, it's called weak acid पर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर पार्शियली आयोनाइज्ड है और अमाउंट HI कम रिलीज हो रहा है तो उसे हम वीक एसिड कहते हैं, और अगर आयोनाइज कंप्लीटली हो रहा है और HI ज़्यादा रिलीज करता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसी तरह इधर भी है कि जैसे कि जो है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में भी क्या कहेंगे, दोज बेसिक सब्सटेंस which completely ionized in water to produce more OHI, more OHI to produce more OHI it's called स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोज बेसिक सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस OHI, मोर OHI, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और इसी का डेफिनेशन हो जाएगा उधर वीक में क्या है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि दोज बेसिक सब्सटेंस, यहां पर जो लिखेंगे दोज बेसिक सब्सटेंस विच पार्शियली, यहां पर क्या लिखते हैं, पार्शियली आयोनाइज्ड
आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस लेस OH ion is called weak base। इसको क्या बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपने समझ गया, वीक एसिड और वीक बेस आपने समझ गया। ठीक है, और इसको आप डिफरेंशिएट भी कर लेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग है और कैसे बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड की जब हम बात करते हैं तो इसका जो पीएच है, अभी हमने आपको तुरंत बताया है, इसका पीएच जो हम देखेंगे ये जो है 1, 2, 3 के आसपास होगा इसका पीएच। और वीक एसिड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आएगा 4, 5, 6 आएगा इसका पीएच। ठीक है, तो वीक एसिड हो जाएगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो इसका पीएच जो हो जाएगा 8, 9, 10 और 11 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 12, 13 और 14। ठीक है, तो इस तरह से जो है वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की बात का पता चल गया। इसको आप टेबल में देख लीजिए, एसिड और बेसिक, ये पीएच पेपर, पीएच स्केल है, इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 से 14 तक नंबर होता है। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, ये 0, 1, 2, 3 जो हो गया, ये हमने स्ट्रॉन्ग, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में रखते हैं। और 4, 5, 6 जो है ये आपका वीक एसिड की श्रेणी में आएगा। ठीक है, उसी तरह 8, 9, 10 वीक बेस की श्रेणी में आएगा और 11, 12, 13, 14 स्ट्रॉन्ग बेस की श्रेणी में आएगा। इसमें जो है इस तरफ चलेंगे, इस तरफ, यानी 7 से डिक्रीज होंगे तो यहाँ पर एसिडिक कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जैसे ही 7 से कम आते जाएंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एसिडिक कंसंट्रेशन जो है, एच आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। 6 है तो कम, उससे ज्यादा 5, 4, 3, 2, 1। अगर पीएच रेंज 1 है, पीएच अगर 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। और जिसका पीएच 1 होता है वो एग्जांपल HCl का ले सकते हैं, H2SO4 का ले सकते हैं। इन सभी का पीएच 1 के बराबर होता है, पीएच जो है इसका 1 के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर वीक एसिड है तो यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड आ जाएगा, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड इसमें आ जाएगा। यानी जब हम 7 से डाउन जाएंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा। और इस तरफ जब हम बेसिक नेचर ज्यों बढ़ेगा क्यों क्या होगा, OH आयन कंसंट्रेशन कम होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे 8, 9, 10 है। ठीक है, अगर हम इधर से 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ेगा और H आयन कंसंट्रेशन घट जाएगा। जैसे 8 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा और H आयन कंसंट्रेशन घट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर मैंने बताया आपको कि जैसे ही आप 7 से कम की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, H आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और OH जो है यानी डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन, तो इस टेबल से आपको ज्यादा पता चल गया होगा एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्ट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जरूर रहता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जरूर रहता है। इसलिए ये एसिडिक सब्सटेंस, मोर एसिडिक सब्सटेंस, लेस एसिडिक सब्सटेंस, मोर बेसिक, लेस बेसिक को पता रहना चाहिए, क्योंकि पीएच पूछा जाता है, इसलिए पीएच वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। पीएच के हिसाब से जो है कुछ सब्सटेंस है, इसके कलर को भी देख लीजिए आप। इसमें थोड़ा हम कलर की भी बात कर लेते हैं,
कभी कभी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। देखिए जिसका 1 2 3 के आसपास है तो इसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और यहां पर जो है ऑरेंज के आसपास रहेगा, ऑरेंज के आसपास रहेगा। अगर बिल्कुल डार्क रेड है, रेड कैसा है, डार्क है तो 1 है, ठीक है। अगर डार्क है तो 1 है, और थोड़ा लाइट आ जाएगा तो वो 3 4 के आसपास आ जाएगा, लाइट रेड कलर, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी पहचान है, ठीक है। अब यहाँ डार्क ब्लू रहेगा, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, तो स्ट्रॉन्ग की पहचान हो जाएगी। फिर इनसे धीरे धीरे जो है कलर कम होते चला जाएगा, कलम कम होते जाएगा, यानी यहाँ वायलेट आ जाएगा, ये वायलेट कलर पे हो जाएगा, और जहाँ 7 लिखा हुआ है, ये जो 7 देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कलर में आता है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये जो 8 9 10 है वो वायलेट पर आ जाएगा, और ये लास्ट में डार्क ब्लू हो जाएगा, बिल्कुल डार्क ब्लू। आपने अभी पढ़ा ही है कि बेसिक सॉल्यूशन में पीएच को डालते ही जो है वह डार्क ब्लू कलर हो जाता है, यानी रेड पीएच पेपर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, और इधर अगर हम ब्लू लिथमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। तो इस तरह से कुछ कलर की भी पहचान आ जाती है, कैसी कलर होगी, तो आप इन चीजों का भी ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये वीडियो मिल सके।